हमारे पुरखे जो इशारा कर रहे थे, असल में इतने सारे भगवान हैं, इतने सारे धर्म हैं, इतने सारे कर्मकांड हैं, इतनी सारी पूजा पद्धतियां हैं कि एक घर में यदि 10 लोग होंगे तो कम से कम 7 या 8 भगवान होंगे उस घर में। विचारिए जरा, इतनी विभिन्नताएं क्यों हैं? असल में हमारे जो पुरखे थे, आज से कम 5000 साल पहले से लेकर अभी 1000 साल पहले तक उन्होंने जिस तरीके से परम सत्य को जाना, जिस तरीके से परम शक्ति को जाना, जैसा उन्होंने अनुभव किया, उसी की तरीके से उन्होंने अपनी बातों को रखा। जो लोग पढ़ने लिखने वाले थे, उन्होंने उनके हिसाब से किताब लिखा। कुछ चित्रकार तरीके से थे तो उन्होंने चित्रकारी की। लेखों के जरिए भी चित्रकारी हुई है, काव्यात्मक रूप से और गद्यात्मक रूप से। और जो वाकई में चित्रकार थे वो तो चित्रकार रहे ही हैं। डॉक्टर राजा रवि वर्मा, ये बहुत बड़े नाम हैं। उन्होंने एक लड़की का नाम मुझे याद नहीं है, उस लड़की को देखकर पहली बार हिंदुस्तान के अंदर लक्ष्मी जी की मूर्ति, माफ करिए, तस्वीर बनाई थी। लक्ष्मी भगवान विष्णु की धर्म पत्नी कही जाती है। उसकी पहली बार उस आदमी ने चित्रकारी की थी, चित्र बनाया था। आज अभी गूगल पे सर्च करेंगे तो वो नाम भी याद आ जाएगा। और इसके बाद फिर मूर्तियों की श्रृंखला चल गई। फिर तमाम देवी देवा, 33 करोड़, आप अंदाजा लगाइएगा, शायद ही किसी को नाम याद हो, लेकिन फिर भी माना जाता है 33 कोटि या प्रकार के देवता। अब मैं आपको बताता हूं कि हम लोग इशारों में, प्रतीकों में कैसे उलझ कर रह गए हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइए इस चीज को। ऐसी बातें जल्दी आपको चैनल में गुरु बताने वाले नहीं है। जो टीवी चैनल है, धार्मिक आस्था और संस्कार और भी तमाम प्रकार के चैनल हैं, वहां पर ये खुली बात नहीं कही जाती है। वहां पर आपको अटकाया जाता है कथा और कहानियों में, इशारों में, प्रतीकों में। हमारा देश कैसे इशारों में और प्रतीकों में उलझा हुआ है, इसे बहुत गौर से समझिएगा। अभी अभी रामायण का बड़ा प्रसंग हुआ है 22 जनवरी को अयोध्या के अंदर, और उसके बाद जो भी खबरें छन कर आ रही है वो आप सब जानते हैं। कुछ बातें हम भी सुन लेते हैं। तो रामायण का एक बढ़िया प्रसंग है, इसे आप यदि कान खोल करके सुनते हैं तो सदगुरु कबीर साहब क्या कहना चाहते हैं, पारख सिद्धांत क्या कहता है, आप सचमुच में पारखी हैं या नहीं हैं, मतलब सत्य के प्रेमी हैं कि नहीं, किसी बात को आंख खोल के कैसे देखा जाता है, इस बात को आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे रामायण के इस प्रसंग से। रामायण में एक प्रसंग आता है अहिल्या उद्धार का, आप सब जानते हैं, और 2 शब्दों में उसको खत्म किया जा सकता है। अहिल्या उद्धार का मतलब होता है, अहिल्या को श्राप मिला, वो पत्थर की हो गई, राम प्रभु आए और उनके चरण स्पर्श हुए और वो नारी बन गई। क्या ऐसी जादुई चमत्कारों की घटनाएं आज होती हैं? ना आज होती हैं, ना हजारों साल पहले होती रही हैं, ना कभी होंगी। इस कहानी को ठीक से समझिए। क्यों ऐसी बात आई कि पत्थर की हो गई और चरण स्पर्श से वो नारी बन गई? पत्थर कभी नारी बन सकती है? सोचिए जरा। अब इस कहानी को मैं थोड़ा सा खोलता हूं ताकि आप सही तरीके से समझ सकें और अपने बच्चों को, अपने पड़ोसियों को, जो लोग नासमझ हैं, मानंदी वाले हैं, धर्म में डूबे हुए हैं आकंठ, उन्हें विवेक विचार करने की कोई जरूरत नहीं समझते हैं, दिन रात पूजा पाठ कर रहे हैं और परमात्मा के दर्शन चाहते हैं, उन्हें आप बता सकें कि परमात्मा कैसे मिलता है। अहिल्या ऋषि गौतम की पत्नी थी। कहते हैं कि बड़ी सुंदर थी। ठीक है भाई, मान लेते हैं। आमतौर पे पूरी दुनिया में मर्दों के मुकाबले जो औरत हैं, माँ बहन बेटियां महिलाएं हैं, वो सुंदर होती हैं आदमी की जाति में। बाकी और जो जाति हैं जानवरों के, पशु परिंदों के, वहां पर पुरुष काफी सुंदर होते हैं, नर सुंदर होते हैं, मादाएं वो उतनी सुंदर नहीं होती है। जैसे कि आप मोर के बारे में देख सकते हैं, मोर कितना खूबसूरत है, वो नर मोर है, मादा मोर एक
साधारण मुर्गी जैसी नजर आती है। तो खैर अहिल्या बहुत सुंदर थी। उस जमाने में देवताओं का राजा इंद्र था और इंद्र को हमारे सनातन धर्म में, हिंदू साहित्य में, हिंदू धर्म में या भारत की पूरी परंपरा में देवताओं को कभी भी माफ नहीं किया गया है। देवता जैसे थे वैसे लिखा गया है और इंद्र एक नंबर का लंपट राजा था। खबर मिली अहिल्या की, उसकी कुटिया पहुंच गए जुगत लगाने के लिए, छल करने के लिए। कहते हैं कि वो उसके पति गौतम ऋषि का वेश बनाकर पहुंच गए और उनके साथ उन्होंने छल किया, धोखा किया। ऋषि गौतम स्नान करने गए थे और जब लौट के आए तो देखा कि इंद्र निकल रहे हैं उसकी कुटिया से, उसके पीछे उसकी पत्नी है, बड़ी बुरी तरीके से। वो उसकी हालत देखा उसने, उसको समझते पल भर की देरी नहीं लगी, क्योंकि बहुरूपिया इंद्र जो है ऋषि गौतम का ही रूप बनाया हुआ था। अब पत्नी भी आवाक, अरे ऐसे कैसे, यहां मेरे पति इधर से नहा के आ रहे हैं, ये कौन है? कहानी है, कथा है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी पत्नी होगी अपने पति के बारे में हर चीज को जानती है, बारीक से बारीक समझ उसकी है, वो कभी धोखा नहीं खा सकती है कोई बहुरूपिया आ जाएगा। लेकिन कथा है भाई, कहानी है, यहाँ सवाल करना मना है हिंदुस्तान में। आप पूछ नहीं सकते हैं कि अहिल्या क्यों नहीं जान पाई, जबकि अपने ऋषि पति गौतम के एक एक अंग प्रत्यंग से अच्छी तरीके से वाकिफ थी। फिर भी चलो ये घटना हो गई। तो गौतम ने अहिल्या के पहले इंद्र को श्राप दिया कि आप कोढ़ी हो जाओ या बदसूरत हो जाओ, लेकिन अपनी पत्नी को उन्होंने श्राप दिया अहिल्या को कि तुम पत्थर हो जाओ। रामायण के अनुसार बता रहा हूं, हालांकि वाल्मीकि रामायण में इसका कोई जिक्र नहीं है और तुलसी की रामायण में भी इतनी बातें नहीं है जितना आज हम चैनल गुरुओं के मार्फत और ऐसे ही बाजारू छाप किताबों में जो बातें फैली हैं या लोगों में प्रचलित धारणा है उनके अनुसार से ये बता रहा हूं। अब वो पत्थर की हो गई। पत्थर की कैसे हो जाएगी? एक नारी को पूरी दुनिया की ताकत मिल करके आज पत्थर नहीं बना सकते। ऋषि गौतम कैसे बना देंगे, वो भी अपनी पत्नी को? असल में मामला ये है कि कोई भी पति जब अपनी पत्नी को किसी दूसरे के साथ रंगे हाथों पकड़ लेगा तो उसका पूरा कलेजा फट जाता है, उसके लिए सब दुनिया खत्म। अपनी नारी जिसको बहुत चाहता हो उसके लिए वो प्रतिव्रता भी रही हो, लेकिन आज सब कुछ खत्म हो जाता। इस हालत में उसका मन फट गया, उन्होंने उनसे दूरी कर ली, उनसे बात करना बंद किया। वो भी किसी झोपड़ी किनारे में एक किनारे रहने लगी, जंगल था, जमाना था उस वक्त का, झोपड़ी में रहने लगी। और जिसको उसके पति ने ही त्याग दिया हो उसकी क्या दशा हो सकती है? वो मरी मुराई जिंदा लाश, बुद्धि पथरा गई थी। पूरे घर के ताने सुन रहे थे, गांव वालों के ताने सुन रहे थे, हर कोई उसके मुंह पर थूक रहा था। ऐसी स्थिति में एक औरत की बात सोच सकते हैं आप? उसकी कोई गलती नहीं थी। मैं भी यहां पर अहिल्या के साथ हूं, जबरदस्ती छल किया हुआ। राजा है, पावरफुल आदमी था, लाव लश्कर लेके आया था। कैसे आया था जानते हैं? 4 बजे गौतम ऋषि नहाने जाते थे, उन्होंने एक ऐसा आदमी लेके आया था जो 2 बजे मुर्गा की आवाज निकाला था, बांग कुकड़ुंग कू, मुर्गा की आवाज 2 बजे से चिल्ला दिया था उसके लाव लश्कर ने। और वो ऋषि गौतम को लगा कि 4 बज गए, नहाने चले गए थे, इसलिए इस घटना को अंजाम दिया था। चलिए, वो बेचारी अब एक किनारे पड़ी रही, बुद्धि पथरा गई, कोई उनसे बात नहीं करता, जैसे तैसे फल फूल खा के जिंदा थी। कोई एक आध प्रेमी रही होगी उनकी सहेली, जो कभी कभार उनको कुछ रोटी सब्जी खिला दिया करती थी। काफी वर्ष गुजर रहे थे, बाल पक गए थे उनके, अब बुढ़ापे नजर में आ रहे थे, बस अब मरा कि तब मरा की हालत थी। उधर से भगवान राम गुजरते हैं। मैं इसलिए भगवान कह रहा हूं क्योंकि सचमुच में वहां पर वो गुरु बनकर उनको उपदेश दिया था। उस बात को समझिए, आज ये कहानी कभी मत भूलिएगा, तब आप समझ पाएंगे कि सत्य सनातन धर्म क्या है, हिंदू धर्म क्या है और हमारे देश की गौरवशाली संस्कृति और सभ्यता क्या रही है। और कहां हम जो है केवल नाक रगड़ने वाले, केवल अगरबत्ती जलाने वाले, गिड़गिड़ाने वाले इंसान बन के रह गए हैं। खैर, राम उधर से गुजरे अपने गुरुदेव के साथ, लोगों ने खबर दिया
और उनको खबर भी मिल गई, पता भी चल गया एक कुटिया देख करके कि यहाँ कोई माँ रहती है। देखो माँ रहती है, सचमुच में राम भगवान नहीं थे उस वक्त, लोगों ने बना दिया। और राजकुमार थे जो सन्यास के तौर पर उन्हें वनवास मिला हुआ था। देखे सबरी को, माफ करिए अहिल्या को, तो उन्होंने हाथ जोड़ा और कहा मां। सोचिए जरा, पूरी दुनिया उस पर थूक रही थी उस जमाने में, एक भी आदमी नहीं था जो उनसे प्रेम करता हो। एक ऐसे ही सन्यासी के वेश में आदमी आता है, मां बोलता है। ये मां बोलना ही राम को भगवान बनाता है। सोचिए, जिन पर सब थूक रहे हैं, कोई आदमी उनको राम बना दिया। ये राम का ये सोच, ये विचार उनको भगवान बना देता है, भगवत्ता जागती है ऐसे ही। और फिर उन दोनों में संवाद हुआ है। अहिल्या बैठ गई एकदम सर झुका करके, पतित लज्जित, क्या दशा रही होगी उनकी। कोई आए हैं, खैर मां से उनकी जागृति हुई। शब्द सुनकर मां सुना तो उनको कान को, कलेजा को, कुछ रूह को हल्की सी राहत मिली। और राम ने बोलना शुरू किया, क्योंकि राम पूरी कहानी लोगों से सुन चुके थे कि इनके साथ क्या हुआ है। राम ने कहा, मां तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हुआ है, जो कुछ भी हुआ है उसकी गलती दूसरों की है। पहली बात तो हुआ नहीं है, उन्होंने लाइन बोला। अब इतनी बड़ी बात बोल रहा है, कुछ भी नहीं हुआ, जबकि आज की भाषा में उनके साथ बलात्कार हुआ था। खैर उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ, उनकी आंखें चमक गई, कुछ भी नहीं हुआ, ये कैसे बोल रहे हैं। तब राम ने समझाया, कहो बेटा कैसे ये मैं समझूं, ये क्या बात है। कहा माताजी, आप ना तो शरीर हो, ना तो मन हो, ना तो इंद्रिय हो, न शरीर मन इंद्रिय, इन तीनों से परे वो चेतन सत्ता हो जिनको इंद्र जैसे हजारों लंपट, लाखों लंपट आए तो भी नहीं छू सकते। उनकी तो बात छोड़िए, लंपटों की, बलात्कारियों की। ये आप लोग भी सुनिए, कभी घटना हो जाए आपके बहन बेटियों के साथ तो उन्हें समझाइएगा कि कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, यदि आपकी रजामंदी और आपकी कोई गलती नहीं है। आप बिल्कुल कुंवारी हैं। यहीं पर कुंवारी शब्द की सही परिभाषा निकल के आती है कि आपकी आत्मा को तो लंपट इंद्र छू ही नहीं सकता, आपके पति भी नहीं छू सकते। आपके पति भी उस पॉइंट को बर्बाद नहीं कर सकते जिसको आत्मा कहा जाता है। आत्मा सदैव से वही है जिसको अर्जुन कहते हैं। अर्जुन को उपदेश करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नैनम चिंदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका ना चाकले तापो ना सोषयति मारुतः। उस कुंवारी आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, शस्त्र काट सकते हैं। ये लंपट इंद्र क्या किया होगा, कुछ कर सकता है? पानी नहीं सुखा सकता उसको, आग नहीं जला सकती है, ना और कोई चीज उन्हें बर्बाद कर सकती है, तहस नहस कर सकती। वो चीज हो, मतलब पहली बार कोई सदगुरु की भूमिका में आकर उसकी आत्मा को छुआ था, उसके दिल को, उसको कलेजा को, और उसने ऐसा कुछ बोला था राम ने कि वो वहीं पर अहिल्या जो पत्थर सरीखी मुर्दा पड़ी थी, लाश जिंदा, वो उठ खड़ी हुई थी। समझ में आ रही है बात? ये बात कोई चैनल गुरु आज के दौर में आपको बताने वाले नहीं है। इसी तरीके से महाभारत, रामायण, आपके पुराणों से कम मैं 25-30 कथा आपको बता सकता हूं, यदि वक्त इजाजत दे तो। आप समझ रहे हैं इन चीजों को, लेकिन इतना मौका नहीं है कि विस्तार में जाकर सभी कथाओं को हम बताएं। एक चावल को जब आप देखते हैं छू करके, मसल करके, तो पता चल जाता है कि चावल पक गया है, वो भात बन गया है। सारे चावल नहीं मसले जाते, वरना चावल का हलवा बन जाएगा। एक उदाहरण, एक घटना को समझिए। ये कहानी, ये घटना बताती है कि हम कैसे इशारों में उलझे हुए हैं। हमें बड़े समारोह पूर्वक कथा सुनाया जाता है, हम भागवत कथा में पहुंचते हैं, वहां गाते हैं और नाचते हैं। वहां पर झूम झूम के नाच रहे हैं लोग, बड़े कथाकार वहां पर गा रहा है, बजा रहा है, 1 हफ्ते तक भागवत हो रहा है, रामायण की कथा चल रही है, पूरे देश में ये सिलसिला चलता है, सत्संग का सिलसिला चल रहा है। लेकिन समझ कहां अटकी है? वही पत्थर की। अहिल्या पत्थर की थी, भगवान राम आए,
उनका चरण स्पर्श हुआ और वो नारी हो गई। कभी विचारते हैं जी? कभी सोचिए इन बातों को कि किस तरीके से ऐसा हुआ होगा। हम कभी सोचना नहीं चाहते, हम कभी विचार करना नहीं चाहते हैं, प्रश्न करना जानते ही नहीं। जबकि हमारे सारे धर्म ग्रंथ प्रश्नों से शुरू होते हैं। एक तो उपनिषद ही है, प्रश्न उपनिषद। उपनिषद मतलब अध्यात्म का सार निचोड़। वहां जहां आत्मा की ही बातें हैं, अंतिम ज्ञान है पूरी दुनिया के लिए भारत की ओर से, वो ज्ञान कहलाता है उपनिषद। जहां बड़े से बड़े आत्मज्ञानी महापुरुषों के सामने आप जैसे माँ बहन बेटियां भी सवाल करती हैं। गार्गी गार्गी ने पूरे तरीके से याज्ञवल्क्य को हिलाकर रख दिया था। एक से बढ़कर एक सवाल कर रही थी, कोई बात नहीं मानती थी। कहे कि गुरुवर मुझे इसका समाधान चाहिए, मेरी शंका है, पूरी तरीके से खोल कर समझा कर बताइए। और याज्ञवल्क्य जैसे गुरुदेव सदगुरु उन्हें सारा कुछ खोल खोल करके बताए हैं एक एक। और आप लोग कभी पूछते ही नहीं। आपके यहाँ गुरु आते हैं तो अब भी आप सवाल नहीं करते हैं। सवाल करना शुरू करिए, डीप में जाइए, गहरे में जाइए। इसी जीवन में अपाला घोषा गार्गी बनिए। एक जमाना रहा है जब माँ बहन बेटियों को लिखने पढ़ने की आजादी नहीं थी। बिल्कुल घर में नौकरानी के तरीके से, यहाँ तक कि जानवर के तरीके से उन्हें रखा जाता है। धीरे धीरे मातृ सत्ताक वंश आया। मातृ जो है शक्ति, आप जैसी माँ बहन बेटियां, ये लीडरशिप थी, वो घर की मालकिन थी। उनके कहे अनुसार से पूरे घर का संचालन होता है, रहा है। और आज भी आपका नाम अब हर जगह टॉप मोस्ट में आ रहा है। जैसे कि आप राशन कार्ड में देख सकते हैं कि माँ या बहन या बेटी का नाम टॉप पे होगा। आप जंग करिए। अभी क्या हुआ, एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई हमारे देश में। 22 जनवरी की बड़ी छाती ठोकते हैं लोग 56 इंच वाले, लेकिन हमारे देश की जो महिला राष्ट्रपति हैं मुर्मू जी, क्या नाम है, द्रौपदी नाम है उनका, बहुत बड़ा नाम है, महाभारत के नाम से निकल के आ रहा है। उनको इनवाइट तक नहीं किया गया। आप कहेंगे किया गया, लोगों ने आवाज उठाई तब जाके बाद में भेजा गया था। शायद उन्होंने आने से इनकार कर दिया या इनडायरेक्टली उन्हें मना कर दिया गया। इतनी बड़ी घटना हो रही है और वह हमारे देश के सबसे पहला आदमी है। वो पहला आदमी कह रहा हूं, कोई औरत नहीं बोल रहा हूं। सबसे पहला इंसान है हमारे देश का वो, जो जिनका हस्ताक्षर होगा कोई बात होगी तो। और इतनी बड़ी घटना में, जो दुर्घटना में बदल के रह गया, इस हिसाब से देखा जाए तो इतनी बड़ी मतलब अवहेलना हुई है मातृशक्ति की। और आप लोग खाली एक नाम पर ही डूबे हुए हैं। अरे सवाल करो मोदी से जब मौका आए, कभी भिलाई आए तो 1000 सवाल लेके बैठिए आप। वो आदमी आज से 10 साल तक पिछले कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया इसी डर से। बहुत बातें हैं उनकी, मैं मानता हूं अच्छे कर रहे होंगे, लेकिन सवाल करना भी सीखिए। इस तरीके की बातें आपकी होनी चाहिए। एक छोटी सी सबक मैं आपके बीच रख रहा था, वो ये कि जो भी कर्म कांड हैं, उपासना पद्धतियां हैं, ढोंग हैं, ढकोसले हैं जो धर्म के नाम पर फैले हैं, उन्हें कान खोल करके सुनिए, आंख खोल करके देखिए, विवेक विचार करिए। यही साहब कहते हैं पूरी बानी में सदगुरु कबीर साहेब, वो केवल मानकर सुनकर मानने वाले नहीं हैं। मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। कागज की लेखी को सिर्फ बाचिए, पढ़िए और मानिए मत, अपनी आत्मा से देखिए। यही मैंने इस घटना से बताया कि राम प्रभु वहां पर उनको जगाए हैं, आत्मा को जगाए हैं, अंतिम ज्ञान दिए हैं। वो मुक्त हो गई, वो अपने भूमिका में चली गई, महान ऋषि हो गई वो अहिल्या। और ये बातें हमारे कोई कथाकार बताते नहीं। आप सीखिए, समझिए और ऐसे ही विवेक के विचार के मंच में आइए और संतों के निकट बैठकर अपने आत्मज्ञान को जागृत कर इसी जीवन में मुक्ति और कल्याण के भागीदार बनिए। आप सबने बड़ी श्रद्धा से आंख खोलकर मेरी बातों को सुना, जिज्ञासा के भाव से, समझ के भाव से। इसके लिए आपके भीतर बैठे कबीर रूपी परमात्मा को प्रणाम। साहेब बंदगी साहेब। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। बहुत सुंदर साहिब जी का उद्गार सुन रहे थे। साहिब जी ने बहुत तार्किक और बहुत सुंदर ढंग से विचार रखे।